उधर अखिलेश यादव के चाउमीन के ठेले से बीजेपी के रथों की तुलना वाले बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है और कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने अखिलेश के रथ की रावण और दुर्योधन से तुलना कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि विजय रथ दंभ से भरा हुआ है और ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा वर्सेस समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा, और ऐसे में अखिलेश यादव ने कल बीजेपी की जन विश्वास यात्रा पर तंज कसा और कहा है कि चाउमीन के ठेले से कम नहीं है बीजेपी के जो रथ चल रहे हैं। और ऐसे में आज जो जन विश्वास यात्रा है आगरा के ग्रामीण इलाकों से होकर गुजर रही है और उसके बाद फिरोजाबाद जाएगी। और इस जन विश्वास यात्रा में शिरकत करने पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी जी। लक्ष्मीनारायण जी, किस तरह से अखिलेश जी मजे ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो आपके चाउमीन के ठेले हैं? देखिए, ऐसा है, आज अखिलेश जी हमेशा से हिंदुस्तान में संस्कृति रही है रथ की। एक रथ रावण पे भी था, एक रथ राम पे भी था। एक रथ अर्जुन पे भी था जिसके कृष्ण गढ़वाले थे, और एक रथ दुर्योधन पे भी था। ये दुर्योधन किसे बता रहे हैं? ये दंभ भरा जो शब्द है, ये विजय रथ ये दम भरा शब्द है। तो ये जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये इस तरह की बात करते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनेताओं की जो कहा जाए जुबानी जंग है वो भी तेज हो चुकी है, और कहा जाए शब्दों की जो कड़वाहट है वो भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और इसी क्रम में अब एक तरफ चाउमीन का ठेला तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि अखिलेश यादव और उनके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर निषादों को आरक्षण देने के नाम पर ड्रामा करने का आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि भाजपा सिर्फ दिखावे के लिए आरजेआई को पत्र लिख रही है। सच्चाई ये है कि आरजेआई ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रखा है और इसमें कहा गया है कि सदन से जब तक प्रस्ताव नहीं आता है वो किसी जाति को किसी श्रेणी में नहीं डाल सकते हैं। ये पत्राचार सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी तो झूठ बोलने की शुरुआत कर दे। राजभर बलिया में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही। सुनते हैं। आरजीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पहले ही एफिडेविट दे रखा है कि जब तक विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर के कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं आएगा, तब तक हम किसी जाति को किसी श्रेणी में नहीं क्रमबद्ध कर सकते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के नाम पर गुमराह करके सिर्फ वोट लेने की कवायद कर रही है। ये पत्राचार सिर्फ इस नाते कर रहे हैं कि आचार संहिता लग जाएगी तो फिर ये झूठ बोलना शुरू करेंगे कि भाई आचार संहिता लग गई है, आप हमको वोट दीजिए और फिर आगे हम आपको आरक्षण देंगे।